1 लाख करोड़ होने के लिए बहुत टाइम लग जाएगा। इसलिए हम जो है न्यू कंपनीज जो ग्रो कर रही मार्केट में, ऐसी कंपनीज के ऊपर डाउन लगाएं। अब ये किस तरीके से होगा, कोई स्टॉक्स। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहसिन ख़ान और मैं हाजिर हुआ हूँ आज एक बहुत ही अहम वीडियो के साथ में। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ कि जो बड़े बड़े हिंदुस्तान के जो इन्वेस्टर है, जिनको डीआईज कहा जाता है, जिनका पोर्टफोलियो 10 करोड़ से ज़्यादा का होता है, उनको ये कहा जाता है। ऐसे लोग कौन कौन से स्टॉक को बाई कर रहे हैं और कौन से स्टॉक को वो सेल कर रहे हैं, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। स्टॉक के नाम के साथ मालूम पड़ता है। और उनको, वो जिन स्टॉक्स को बाई कर रहे हैं, तो वो कंपनी की बहुत बारीक से बारीक नॉलेज को निकालते हैं, उसके बाद में ही उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। अगर जिन स्टॉक को वो बाई कर रहे हैं और मान लो लॉन्ग टर्म के लिए हम भी उन स्टॉक में अंदर जाते हैं, तो ऐसे स्टॉक्स के अंदर अच्छे खासे रिटर्न बनते हैं। 2 गुना 3 गुना तक, उससे ज़्यादा भी रिटर्न इसके अंदर एक अच्छे छोटे पीरियड के अंदर हो जाते हैं, बन जाता है। तो दोस्तों, तमाम चीज़ें समझाऊंगा। उसके साथ में एक बहुत अहम चीज़ है कि मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि एक जो पोर्टफोलियो होता है, जो लॉन्ग टर्म के लिए हम उसको तैयार करते हैं, तो उनके अंदर किस तरीके से स्टॉक्स को वेटेज देना चाहिए। जो मैंने जिन लोगों से सीखा हूँ, तो वो जो लोग बताते हैं, तो मैं वो चीज़ें आपको समझाने वाला हूँ किस तरीके से आप उसके अंदर एक पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए। तो दोस्तों, तमाम चीज़ों के ऊपर गौर खौस करेंगे, मगर उससे पहले आपसे गुजारिश है, अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों ये करना है कि गूगल को आपको ओपन कर लेना है और यहाँ पर आपको जो एक साइट है उसका नाम आप देखेंगे। यहाँ पर ट्रेंड लाइन जो है, तो ये trendline.com को आपको सर्च करना है। trendline.com को हम जब सर्च करते हैं, तो इस तरीके से वो साइट का जो ये साइट आ चुकी है, ये उसका लोगो है। इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में आप देखेंगे कि इस यहाँ पे ये साइट ओपन हो चुकी है। यहाँ पर इस साइट के ऊपर जो स्टॉक्स इस वक्त में ट्रेंड कर रहे हैं, जो स्टॉक नीचे गिरे, तमाम चीज़ें निकल कर आएंगी और कौन कौन से स्टॉक में गिरावट हो रही है, तमाम चीज़ें यहाँ पे दिखेंगी। मगर यहाँ पर हमको नीचे के अंदर जाना है, स्क्रॉल डाउन करते हुए। नीचे में जाने के बाद में अगर आप यहाँ पे देखेंगे, तो डीआईज जो दिग्गज इन्वेस्टर है, उनकी एक यहाँ पे प्रोफाइल दिखेंगी, जैसा कि आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये देखो, आशीष कोचालिया वगैरह ये दिख रहे हैं। यहाँ पे तमाम जो इन्वेस्टर के फ़ोटोज़ आ रहे हैं हिंदुस्तान के, जो वो इंडिया के वो अहम जो इन्वेस्टर हैं। आप क्या करेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है सुपर स्टार इन्वेस्टर। इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में ये एक और नया पेज ओपन हो जाएगा। नीचे में अब जब आएंगे, तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर कुछ ग्राफ है और यहाँ पर आपको देखने वाली चीज़ है, ये है सुपर स्टार जो इन्वेस्टर है डीआईज, उनके नाम का ये जो कॉलम है, ये वाला। जैसा मुकेश अंबानी उन फैमिली है, राधा किशन दमानी है, नीचे और सारे हैं। यहाँ पर उनके पोर्टफोलियो की वैल्यूएशन कितना है, तो ये तकरीबन जो है ना 3,000, इन्हें कितना 3,93,000 करोड़ रुपए का इनका ये है पोर्टफोलियो है। नीचे में राधा कृष्ण दमानी है। तो ये तमाम के हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो ज़्यादा वेटेज कौन से इसको देते हैं, वो कौन से सेक्टर को वो बता रहे हैं, इसमें बताया हुआ है कौन से सेक्टर को वेटेज ज़्यादा देते हैं। उसके बाद में यहाँ पर आप देखेंगे तो ये इनके टॉप होल्डिंग कौन से कंपनीज़ के अंदर है, ये स्टॉक्स के नाम भी दिख रहे हैं। मगर अहम जो चीज़ है दोस्तों, वो ये है रिसेंटली बाउट और रिसेंटली सोली, कौन सा स्टॉक रिसेंट में बाई किया है, सेल किया है। जैसा कि आप देखेंगे, यहाँ पर आप जब देखेंगे कि हम यहाँ ये मैं नीचे में आपको बताता हूँ, ये तमाम के नाम आ रहे हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, राकेश झुंझुनवाला एंड एसोसिएट, इनका जो पोर्टफोलियो है, ये उसकी वैल्यूएशन ये है। और ज़्यादा उनका जो वेटेज जो सेक्टर को देते, टेक्सटाइल एप्रियल्स एंड एसोसिएट को देती है, उसको 30% इस सेक्टर टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर उनका इन्वेस्टमेंट है। बैंकिंग फाइनेंस में 19% का उनका इन्वेस्टमेंट है। और ये फार्मास्यूटिकल में 13% का उनका इन्वेस्टमेंट है। सबसे मेन जो राकेश झुंझुनवाला की होल्डिंग है, वो टाइटन कंपनी के अंदर अभी भी है, कॉनकॉर्ड बायोटेक के अंदर है, स्टार हेल्थ के अंदर है। और जिन स्टॉक्स को उन्होंने भी रिसेंट में बाई किया है, वो ये स्टॉक्स है बाजार स्टार रिटेल के, उन्होंने इसमें स्टेक को
3.5% तक का बढ़ाया है। टाटा मोटर्स के अंदर 0.02% बढ़ाया है। बेचा कौन सा स्टॉक से आप देख सकते हैं कि एपटेक्स उन्होंने बेचा है, फेडरल उन्होंने बेचा है, एग्रो फूड उन्होंने बेचा है। कितना कितना बेचा, तमाम चीज़ें यहाँ पे दिख रहा है। एग्रोटेक फूड उन्होंने बेचा है। तो ये दोस्तों तमाम चीज़ें हैं। एक मैं सिंबल के लिए आपको बता देता हूँ समझने के लिए। ये राकेश झुंझुनवाला का नाम, ये उनका पोर्टफोलियो है, कितने हज़ार करोड़ का है। उसके बाद में कौन से सेक्टर में ज़्यादा उनकी बाइंग है, तो टेक्सटाइल के अंदर ज़्यादा है, बैंकिंग के अंदर, फाइनेंस में, ऑटोमोबाइल्स, ऑटो कंपोनेंट्स के अंदर ज़्यादा उन्होंने सेक्टर में बाई किए स्टॉक्स को। मेन होल्डिंग कौन सी है उनकी, तो टाइटन कंपनी के अंदर उनकी होल्डिंग है, ये वही आ चुका है। नीचे के अंदर देखिए मुकुल अग्रवाल का चेक करेंगे, और दोबारा वही आ गया था। मुकुल अग्रवाल का देखेंगे तो कितने का पोर्टफोलियो है, अभी 11% से उन्होंने कुछ नया उसमें बढ़ाया है। और बैंकिंग फाइनेंस में है, फार्मास्यूटिकल के अंदर है, टेक्सटाइल के अंदर उनका ये है, सेक्टर के अंदर उनकी ख़रीदारी है। और ज़्यादा करके कौन सा ख़रीदा है, बीएससी, न्यूलैंड लेबोरेटरीज और राडिको खैतान के अंदर उनकी टॉप होल्डिंग्स है। और कौन से स्टॉक को अभी नया रिसेंट में बाई किया है, कॉनकॉन कंट्रोल को, जग सोनपाल फार्मा को और एएसएम टेक्नोलॉजीज़ को उन्होंने बाई किया है। और बेचा कौन सा ही है। तो दोस्तों आप इसके लिए हमको लिए किस तरीके से रहबरी हो सकती है, अगर हम मिड टर्म लॉन्ग टर्म के लिए किसी स्टॉक्स को बाई कर रहे हैं तो हम यहाँ पर देख सकते हैं। ये ज़्यादा हमको झंझट में फंडामेंटल को चेक करते बैठने की ज़रूरत नहीं है। जिन स्टॉक्स को ये बाई कर रहे हैं उन स्टॉक्स को हम भी रिसेंट में बाई कर सकते हैं। ये क्योंकि ये पूरी कंपनी का पूरा डिटेल में वो उसका पूरा बैलेंस शीट चेक करते हैं और उस वजह से बिज़नेस के मॉडल को चेक करते हैं, उस वजह से उसके अंदर ये बाई करते हैं। अब दोस्तों ये हो गई इनकी बात, मगर मैं अब आपको एक अहम चीज़ समझाने वाला हूँ कि एक आइडियल पोर्टफोलियो जो बनाया जाता है तो वो किस तरीके से बनाया जाता है, उसमें किस तरीके से कौन से सेक्टर को क्या वेटेज के साथ में वो बनाया जा सकता है, किस तरीके से स्टॉक्स को बाई किया जा सकता है, मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। इसके लिए दोस्तों मैं इस पेज से बाहर निकल जाता हूँ और जो चीज़ें मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा आप थोड़ा सा उसके ऊपर गौर करें। देखिए, अभी मान लो एक हमको पोर्टफोलियो लॉन्ग टर्म के लिए क्रिएट करना है और पोर्टफोलियो क्रिएट करने के लिए हमारे पास में 4 लाख रुपये है। पोर्टफोलियो क्रिएट करने के लिए हमारे पास में 4 लाख रुपये है। ये समझे कि 4 लाख रुपये के अंदर हमारे जहन में ये है कि हम यहाँ पर तकरीबन 10 स्टॉक्स के अंदर बाइंग करेंगे, यानी एक स्टॉक्स को हम 40,000 रुपये का वेटेज देंगे। 40,000 का वेटेज देंगे तो ये नहीं है कि हम कोई भी स्टॉक को बाई कर देंगे या क्या पूरा स्टॉक्स एक ही सेक्टर के हम बाई कर लेंगे, ये नहीं है। हमको अलग अलग सेक्टर्स के अंदर बाइंग करनी पड़ेंगी। अब मान लो ये चीज़ें हैं कि आपको मालूम है एक फार्मा सेक्टर आपने देखा होगा, फार्मा, हेल्थ केयर, ये सेक्टर एनी टाइम एवरग्रीन है, चलते ही रहते हैं ये। उसके साथ में आईटी सेक्टर भी इस वक्त में ब्रेकआउट दे रहा है, मगर आईटी में अक्सर स्टॉक्स हलाल नहीं है। उसके साथ में दोस्तों इंफ्रा का सेक्टर एक है जो बहुत अच्छा सेक्टर है। डिफेंस के अंदर भी हम बाइंग कर सकते हैं, रेलवेज के अंदर कर सकते हैं, केमिकल के अंदर कर सकते हैं। ये ऐसे सेक्टर है जो सेक्टर के अंदर काम बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा पैसा इसमें बनता है। आप करने के लिए क्या किया जा सकता कि मान लो 10 स्टॉक हमको बाई करने हैं तो हम क्या कर सकते हैं कि भाई फार्मा के हम 3 स्टॉक बाई कर सकते हैं, इंफ्रा के 3 स्टॉक हम बाई कर सकते हैं, उसके साथ में आईटी के 2 स्टॉक्स अगर अच्छे हो। और वैल्यूएशन के ताल्लुक से मैं भी बताऊंगा आपको तो किस तरीके से करना होगा। उसके साथ में दोस्तों ये है आईटी या फिर डिफेंस के कर सकते हैं यहाँ पे, और रेलवे के और केमिकल के एक एक कर सकते हैं इस तरीके से, या फिर 2 2 2 2 2 इस तरीके से। ये आपका फार्मा के अंदर, ये इंफ्रा के अंदर, डिफेंस, रेलवे, केमिकल, इस तरीके से इसके अंदर बाइंग कर सकते हैं। अब दोस्तों ये चीज़ें कि लॉन्ग टर्म के पोर्टफोलियो को बना रहे हैं तो ये नहीं है कि आप उसके अंदर 1 लाख करोड़ की कंपनी लेकर बैठ जाएं। ये नहीं है कि हम उसमें 50,000 करोड़ 50,000
कि मार्केट कैप वाली कंपनी लेकर बैठ जाए, ये भी नहीं है। हमको ऐसे स्टॉक्स देखना है कि जिनकी मार्केट कैप 1,000 से 5,000 करोड़ के बीच में है। वजह ये है कि 1,000 वाली कंपनी 2,000 होंगी तो आपका पैसा भी बहुत बढ़ेगा, मगर 50,000 करोड़ वाली कंपनी को 1,00,000 करोड़ होने के लिए बहुत टाइम लग जाएगा। इसलिए हम जो है न्यू कंपनीज जो ग्रो कर रही मार्केट में, ऐसी कंपनीज के ऊपर डाउन लगाएं। अब ये किस तरीके से होगा, कोई स्टॉक्स आपको दिख रहा है जिसकी मार्केट कैप 1,000, 2,000, 3,000 करोड़ की है, आप चार्ट के ऊपर मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर देखिए। मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर अगर उसके चार्ट में इस तरीके से उछाल दिखता है आपको ऊपर जाता हुआ, तो ये समझना कि इस कंपनी के अंदर अच्छी खासी बाइंग चल रही है, कंपनी अच्छा ग्रो कर रही है, और इस तरीके से इसके अंदर हम पोजीशन बना सकते हैं। पोर्टफोलियो में 1,000, 2,000 करोड़ के 5,000 करोड़ तक की जो कंपनी मार्केट कैप वाली कंपनी को वेटेज देने की वजह ये है, अगर ऐसे स्टॉक्स को आप अगर वेटेज दे देते हैं तो इसमें होता क्या है कि ये कंपनियां ग्रो करती है। अब मान लो 10 स्टॉक हमने बाई कर दिए, हम लॉन्ग के लिए बैठे, मान लो हमने ये इन कंपनी को हमने 3-4 साल होल्ड किया, मान लो मैं 3 ही साल से पकड़ता हूँ, 3 बार साल तक आपने होल्ड किया, तो इसमें होने वाला ये कि 3 साल के अंदर ये जो 10 स्टॉक है, ये बात तो रही कि ये 100% का रिटर्न बना के दे देंगे, डबल हो जाएंगे। मगर दोस्तों डबल से ज़्यादा इसमें कम से कम 2 से 3 स्टॉक्स ऐसे रहेंगे जो 3 साल के अंदर वो 3-3 गुना भी रिटर्न आपको बना के दे देंगे। बहुत मुश्किल से ऐसा होगा कि 1 या 2 कंपनी इसमें ऐसी निकलेंगी जो 50% का रिटर्न बना के देंगी या उसके आसपास देंगी। तो इसकी वजह जो इसमें 2 से 3 जो स्टॉक रहेंगे जो 2-2, 3-3, 4-4 गुना हो जाएंगे, तो उसमें आपका पैसा बहुत अच्छा बढ़ जाएगा। इसलिए हम जो है तो स्मॉल कैप के ऊपर दाव लगाए। जैसा कि हम विजय केडिया सर जो बोलते हैं कि मैं हमेशा ऐसे स्टॉक को खरीदता हूँ जो कंपनीज स्मॉल कैप के अंदर है, जिनकी मार्केट कैप कम है, ज़्यादा भी कम नहीं कि पेनी हो जाए, मगर पेनी ही रहे, मगर थोड़ा सा कंपनी अच्छा कर रही हो, अच्छा काम उनके पास में हो, तो ऐसे स्टॉक्स के अंदर बाई करते हैं तो इसके अंदर बहुत अच्छे चांसेस है। उम्मीद है दोस्तों आपको दूसरी चीज़ ये भी है कि आप जब भी लॉन्ग का पोर्टफोलियो बनाए तो दोस्तों ये है कि कोई अपने मोबाइल के अंदर ना बनाते हुए किसी घर के मोबाइल के अंदर बनाए, या अपने मोबाइल में बना रहे तो कोई और ब्रोकर के अंदर बनाए जिसको आप खोलकर नहीं देखते हैं। वजह इसकी ये कि बार बार देखने की वजह से आपको आपको साइकोलॉजिकल ये होता है कि थोड़ा प्रॉफिट के बाद में दिल में ख्याल आता है कि आप इसको बेच देना चाहिए, मगर लॉन्ग के ताल्लुक से ये है कि होल्ड करते आना चाहिए। होल्ड करेंगे तो पैसा बनेगा। राकेश झुंझुनवाला सर ने 3 रुपये से टाइटन के स्टॉक को लिया था, 3,000 रुपये का भी हो गया, तो बेचने के लिए तैयार नहीं है। इस तरीके से और लोग होल्ड करते हैं, तो हम भी होल्ड करना सीखे। शॉर्ट टर्म से ज़्यादा लॉन्ग टर्म में पैसा है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो समझ में आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।